फाइनली जी वैस के दिल से सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं। जैसे ही नाबिया की मंगनी होने वाली होती है, ये चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश और ज़्यादा यानी कि मुतमिन हो जाता है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब सारा मामला चलेगा। जैसे ही मंगनी का दिन करीब आता है, बल्कि मंगनी का दिन होता है, तो साफ साफ शकील इनकार कर देता है कि अपनी बेटी की मंगनी में नहीं बैठेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बार बार जाती है उसकी बेगम उसको बुलाने के लिए, कहती है अब अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी मेहमान भी बाहर वेट कर रहे होते, सुल्ताना आंटी बैठी काफ़ी परेशान हाल होते कि आखिर ये सारा क्या माजरा चल रहा है, और कहती है कि बाजी बुलाइए, प्लीज़ बुलाइए शकील भाई को। आखिर वो क्यों इधर नहीं आ रहे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है नहीं, उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है जिसकी वजह से वो लेटे हुए हैं। लेकिन जी ये सारा किया ज़रा नाबिया क्या है, नाबिया का इतना गुस्सा है इसको कि वो दिल से इस चीज़ को बुला ही नहीं पा रहा। उसके दिलो दिमाग पे एक ही चीज़ सवार हो गई है कि नहीं भाई, अब उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जी बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है अब जाकर ये नाबिया की माँ, और कहती है कि देखिए वक्त और मौके का लिहाज कीजिए, बाहर सारे मेहमान बार बार आपका पूछ रहे हैं और आपको जाना ही पड़ेगा। नाबिया भी बार बार आपका पूछ रही है, लेकिन जी बाहर वालों को भी समझ आ चुकी है कि नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा है उसको जिसकी वजह से। लेकिन शकील साहब साहब कहता है कि इन लोगों से को जो काम करने आया है ना, निपटाएं और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसने तो ऐसे भी कोई मेहमान घर में आने ही नहीं दिए। उसने साफ साफ कहा कि मैं इस खता के पुतले को ऐसे ही यहाँ से फरार करूंगा। दूसरी तरफ जी मरियम काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। मरियम जाती है बाबा साहब के पास और कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको उधर जाना चाहिए, उसकी यानी कि ना बिया की खुशी है और आपको उस खुशी में शामिल होना चाहिए। जिस पर वो मरियम को भी जवाब देता है, कहता है बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात मान लेता, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता। नाबिया ने जो कुछ किया मेरे दिल में बस चुका है और मैं ये बात नहीं भूल सकता हूँ। अनाबिया ने वाकई अपने बाप के साथ बहुत गलत किया और इसकी सजा इसको मिल रही है, बल्कि ऐसे ही मस्जिद मिलेगी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको चीखती चिल्लाती और कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा हुआ है। यहाँ पे अगर मरियम होती तो मरियम के वारे न्यारे किए जा रहे होने थे, लेकिन मेरी दफ़ा कोई भी इस तरह से आगे नहीं बढ़ा है। ख़ास तौर पर देखिए कि मेरे बाप साहिबा ने क्या किया है। आखिर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिस पर नाबिया उसकी माँ कहती है कि भाई तुमने जो किया है ना, वो भी कोई कम नहीं था, इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ मत करो। दूसरी तरफ शवेद साफ साफ कह देते हैं नाबिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, तुम लोगों ने मेरे माँ बाप की इतनी सख्त तौहीन की है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। उनको भी मेरे से लाख गिले थे, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी मर्जी के साथ चलते रहे। लेकिन फिर भी तुम्हारे बाप ने तो बिल्कुल ही कोई बाल बाका नहीं छोड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं अपने माँ बाप की इस तरीके से इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से मजबूर हो चुकी है नाबिया की माँ, और कहती है कि मैं कितना समझाती और क्या करती, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ भूलना वाकई में इतना आसान नहीं है। वो बार बार शकील को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है और साफ साफ कहता है कि मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसकी शादी वाले दिन भी वो उसकी शादी में शिरकत नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि जो मामलात करने हैं बस जल्दी हो जाए, निपटा दो, बस ऐसे ही घरेलू करके तो ये सारा मामला यहाँ से रफा दफा कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं अब कोई किसी किस्म का ध्यान दे सकूंगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इन सब घर वालों को उनके आगे, क्योंकि ये सारा मामला ख़राब करने वाली ही ये लड़की थी और अब इसको इस चीज़ की सज़ा मिलकर ही रहेगी। दूसरी तरफ अवैस काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होता है कि एक शक की बुनियाद पर उसने क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठा रहा, लेकिन अब जाकर इसको अंदाज़ा हो रहा है, अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि जो फैसला अल्लाह ने किया था वो बेहतरीन था। इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन भी दिखाई दे रहा है। फाइनली जी वैस के दिल से सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं। जैसे ही नाबिया की मंगनी होने वाली होती है, ये चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश और ज़्यादा यानी कि मुतमिन हो जाता है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब सारा मामला चलेगा। जैसे ही मंगनी का दिन करीब आता है, बल्कि मंगनी का दिन होता है, तो साफ साफ शकील इनकार कर देता है कि अपनी बेटी की मंगनी में नहीं बैठेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बार बार जाती है उसकी बेगम उसको बुलाने के लिए, कहती है अब अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी मेहमान भी बाहर वेट कर रहे होते, सुल्ताना आंटी बैठी काफ़ी परेशान हाल होते कि आखिर ये सारा क्या माजरा चल रहा है, और कहती है कि बाजी बुलाइए, प्लीज़ बुलाइए शकील भाई को। आखिर वो क्यों इधर नहीं आ रहे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है नहीं, उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है जिसकी वजह से वो लेटे हुए हैं। लेकिन जी ये सारा किया ज़रा नाबिया क्या है, नाबिया का इतना गुस्सा है इसको कि वो दिल से इस चीज़ को बुला ही नहीं
नहीं पा रहा। उसके दिलो दिमाग पे एक ही चीज़ सवार हो गई है कि नहीं भई, अब उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जी बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है अब जाकर ये नाबिया की माँ और कहती है कि देखिए, वक़्त और मौके का लिहाज़ कीजिए। बाहर सारे मेहमान बार-बार आपको पूछ रहे हैं और आपको जाना ही पड़ेगा। नाबिया भी बार-बार आपको पूछ रही है, लेकिन जी बाहर वालों को भी समझ आ चुकी है कि नहीं, वो नहीं आएगा क्योंकि गुस्सा है उसको जिसकी वजह से। लेकिन शकील साहब कहता है कि इन लोगों से को जो काम करने आए हैं ना निपटाएं और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसने तो ऐसे भी कोई मेहमान घर में आने ही नहीं दिए। उसने साफ-साफ कहा कि मैं इस खता के पुतले को ऐसे ही यहाँ से फरार करूंगा। दूसरी तरफ जी मरियम काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। मरियम जाती है बाबा साहब के पास और कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको उधर जाना चाहिए। उसकी यानी कि ना बिया की खुशी है और आपको उस खुशी में शामिल होना चाहिए। जिस पर वो मरियम को भी जवाब देता है, कहता है बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात मान लेता लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता। नाबिया ने जो कुछ किया मेरे दिल में बस चुका है और मैं ये बात नहीं भूल सकता हूँ। अनाबिया ने वाकई अपने बाप के साथ बहुत गलत किया और इसकी सजा इसको मिल रही है, और ऐसे ही मस्जिद मिलेगी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको चीखती चिल्लाती और कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा हुआ है। यहाँ पे अगर मरियम होती तो मरियम के वारे न्यारे किए जा रहे होने थे, लेकिन मेरी दफ़ा कोई भी इस तरह से आगे नहीं बढ़ा है। ख़ास तौर पर देखिए कि मेरे बाप साहिबा ने क्या किया है। आखिर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिस पर नाबिया उसकी माँ कहती है कि भाई तुमने जो किया है ना वो भी कोई काम नहीं था, इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ मत करो। दूसरी तरफ शवेज साफ साफ कह देते हैं नाबिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, तुम लोगों ने मेरे माँ बाप की इतनी सख्त तौहीन की है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। उनको भी मेरे से लाख गिले थे, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी मर्जी के साथ चलते रहे। लेकिन फिर भी तुम्हारे बाप ने तो बिल्कुल ही कोई बाल बाका नहीं छोड़ाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं अपने माँ बाप की इस तरीके से इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से मजबूर हो चुकी है नाबिया की माँ और कहती है कि मैं कितना समझाती और क्या करती, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ भूलना वाकई में इतना आसान नहीं है। वो बार बार शकील को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है और साफ साफ कहता है कि मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसकी शादी वाले दिन भी वो उसकी शादी में शिरकत नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि जो मामलात करने हैं बस जल्दी हो जाए, निपटा दो। बस ऐसे ही घरेलू करके तो ये सारा मामला यहाँ से रफा दफा कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं अब कोई किसी किस्म का ध्यान दे सकूंगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इन सब घर वालों को उनके आगे, क्योंकि ये सारा मामला ख़राब करने वाली ही ये लड़की थी और इसको इस चीज़ की सज़ा मिलकर ही रहेगी। दूसरी तरफ अवैस काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होता है कि एक शक की बुनियाद पर उसने क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठा रहा, लेकिन अब जाकर इसको अंदाज़ा हो रहा है, अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि जो फैसला अल्लाह ने किया था वो बेहतरीन था। इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन भी दिखाई दे रहा है।